नमस्कार, स्वागत है इन्फॉर वुमन में आप सभी दर्शकों का। आज इन्फॉर वुमन में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवास एसपी संपत उपाध्याय जी मौजूद है। सर स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, लगातार कई दिनों से सर हम वॉच कर रहे हैं कि देवास शहर में क्राइम का जो ग्राफ है सर वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है सर। तो सर आखिर ऐसा क्या कारण है सर कि पुलिस उस पर सर लगाम नहीं लगा पा रही सर? किसी भी चीज़ की तुलना हम ऐसे निरपेक्ष में नहीं कर सकते। हम जब भी तुलना करते हैं क्राइम की या अन्य चीज़ों की भी, तो हमें देखना पड़ता है कि हम किससे उसकी तुलना कर रहे हैं। सामान्यतः अपराध की तुलना या तो सेम साइज के दूसरे जिलों से होता है या गत वर्षों में कैसा अपराध होता है उससे होता है। अभी जो हमारे तुलनात्मक के पिछले 3 साल के आंकड़े हैं उसमें अपराधों में अभी कमी आई है, जिसमें महिला अपराधों में कमी आई है, चोरी के मामलों में कमी आई है, मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में कमी आई है। साथ ही साथ जो प्रिवेंटिव एक्शन है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो निश्चय ही इक्का दुक्का हम पैच में जब देखते हैं अपराध तो हमें लग सकता है कि ये घटना बढ़ गई, कैसे हो रही है, लेकिन जब इसको साइंटिफिक ढंग से हम स्टडी करते हैं तभी हमारे पास सही पिक्चर आ पाता है। तभी देवास में ऐसा अपराध बढ़ने का ट्रेंड नहीं है बल्कि घटने का है। इन्फॉर वुमन के एडिटर चीफ राजेश व्यास जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या लगता है कि जो ग्राफ बढ़ रहा है, सर ने भी बताया है कि बहुत सारी चीज़ों को वो रिकवर करते हैं, सब चीज़ समझते हैं, उन पे काम करते हैं। निश्चित तौर से कवर तो हो रहा है, लेकिन बीच बीच में जिस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो एक बार फिर कहीं ना कहीं जनता का विश्वास डगमगाता है। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जनता के बीच जो पुलिस का जो कॉन्फिडेंस है सुरक्षा का, उसको लेकर किसी तरह के अभियान चलाने की कोई योजना आप बना रहे हैं क्या? निश्चय ही जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करना एक उद्देश्य रहता है। फिर से जो मैं वही बात कहूँगा कि जब हम काम कर रहे होते हैं, किसी भी विभाग या चीज़ से कोई अपेक्षा रखते हैं, तो हमें उसको ग्राउंड पे देखना होता है कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। पुलिस विभाग एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिसका काम है कि अगर कहीं कानून का उल्लंघन होता है तो उस पर कार्रवाई करना और अपराध रोकने का प्रयास करना, अपराध घटित हो गया तो उसको डिटेक्शन का प्रयास करना। हर एक व्यक्ति को जा के घर घर संतुष्ट करना पुलिस का काम नहीं है। रही बात जनता में सुरक्षा की भावना जगाने की, तो हमारे पास जो भी उपलब्ध संसाधन हैं, जितने हमारे पास लोग हैं, जितने वाहन हैं, जितने थाने हैं, उनके हिसाब से काफ़ी काम किया जा रहा है। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो त्योहारों के दिन काम करता है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जो संडे को काम करता है, कोई ऐसा विभाग या संस्था नहीं है जो 24 घंटे काम करती है। तो इन तमाम चीज़ों में जितना खुद पुलिस कर सकती है उससे कई गुना आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही है। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है। तो निश्चय ही इस समाज के लिए जितना पुलिस विभाग कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के कर रही है। देवास में भी हम लोगों का जो चेकिंग का कॉन्सेप्ट है, गश्त का कॉन्सेप्ट है, या हमारी मोबाइलें जो घूमती हैं, उन सभी के माध्यम से हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अलग अलग समाज के तबके हैं उनके साथ हमारी बैठकें भी होती हैं। अभी जैसे एक अभिमन्यु अभियान करके पुलिस का चल रहा है, एक कम्युनिटी आउटरीच का प्रोग्राम है जिसमें जो खासतौर पर पुरुष वर्ग हैं उनको इस मामले में जागरूक किया जा रहा है कि वो नशा से या फिर जो महिला संबंधी होने वाले अपराधों हैं उनसे दूर रहें। तो एक पूरा होलिस्टिक प्रयास रहता है, इसमें काफ़ी लोगों का सहयोग भी मिलता है। एसपी साहब, मेरा एक सवाल आपसे और है कि अभी 3-4 दिन पहले एक बड़े सेक्स रैकेट का आपने पर्दाफाश किया और एक बड़ी कार्रवाई भी आपने तत्काल में की। देवास में इस तरह की गतिविधियां संचालित होने के मामले पिछले लंबे समय से आते रहे, तो आपको क्या लगता है कि अब भविष्य में अब इस सिस्टम में कहीं और भी ये चीजें हैं, इसको लेके अभियान चला के ये चेक किया जाएगा क्या? बिल्कुल चेक किया जाएगा। इसके मामले से जुड़े हुए अपना जो 2 हेल्पलाइन भी पुलिस के द्वारा जारी किए गए थे, एक साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है, एक नार्को से जुड़ा हुआ है, उस पर कुछ कॉल्स भी अपने को प्राप्त होती हैं। बाकी अन्य चैनलों से भी जानकारियां प्राप्त होती हैं। जो भी जानकारियां प्राप्त होती हैं उस पर इफेक्टिव कार्रवाई पुलिस करती है और आगे भी जो अपने स्वयं के सूत्रों से या फिर जनता या किसी अन्य के माध्यम से अवैध गतिविधि की जानकारी मिलेगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए सर, देवास माँ चामुंडा की नगरी है, यहाँ पर धार्मिक स्थल है, पास में जो है उज्जैन लगता है, बड़ा शहर इंदौर है। ऐसे में सर धार्मिक नगरी में इस टाइप की जो चीज़ें, जो गतिविधियाँ, वो भी इतने बड़े पैमाने पर सर, तो कहीं ना कहीं सर ये एक अच्छा संकेत सर नहीं है, क्योंकि धार्मिक स्थल है सर। अवैध गतिविधि कहीं भी किसी भी स्थान पे परमिटेड नहीं है। निश्चय ही एक श्रद्धा का भी अपना केंद्र रहा है देवास,
बास में उज्जैन भी आपकी बात सही है, लेकिन अगर नहीं है इसके अतिरिक्त भी अन्य जगह भी कोई अवैध गतिविधि नहीं चलनी चाहिए। अगर कोई चलता है उसकी जानकारी मिलती है तो जो कि शुरू में ही मैंने कहा कि पुलिस एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, कोई व्यक्ति अगर कानून का वायलेशन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर लगातार देखने में आ रहा है, सोनकच्छ में जब कार्यक्रम था तो सीएम साहब आए थे और स्पष्ट मंच से उन्होंने बोला था कि आप डंडा उठाइए, डंड उठाइए और अवैध शराब के खिलाफ आप कार्रवाई करिए। लेकिन सर देवास शहर में ऐसी कई जगह हैं जहां पर अभी भी अवैध शराब का कारोबार जोरों शोरों पर है सर। कई ऐसी होटलें हैं, अहाते बंद हो गए लेकिन कई जगह होटलें चल रही सर। कई जगह किराने की दुकानों पर छोटी छोटी जगह जगह पर सर बड़े लेवल पर सर शराब का ये धंधा चल रहा है सर। एक कोई भी बात को जनरलाइज करके हम नहीं कह सकते, हमारा सूक्ष्म का अनुभव ब्रह्म सत्य नहीं हो सकता, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जैसे शुरू में भी चर्चा में यह बात आई कि पुलिस की एक अपनी लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन क्षमताओं के अनुसार वो काम करती है। एक ढाबा जिस पे शनिवार को चेकिंग करके हमने शराब पकड़ा, केस बनाया, 4 दिन बाद हो सकता है वो वही फिर कर रहा हो। कानून में जो प्रावधान है कि उसको पर्टिकुलर शराब बेचने के लिए उसके केस बनता है 34 का, फिर थाने पे बेल आउट हो जाता है, तो ये कानून का ही प्रावधान है। अगर कानून में ऐसा प्रावधान हो कि अवैध रूप से कोई 10 लीटर शराब बेचते हुए पकड़ता है, वो 10 साल जेल में रहेगा तो 10 साल रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हमारे पास जो कानून देश के बने हुए हैं उन्हीं के दायरे में काम करना होता है। कानून से ऊपर जाके हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे तरफ से लगातार इसमें अभियान चल रहे हैं और कार्रवाइयां भी हो रही हैं और इसमें सफलता भी मिली है और आगे भी ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सर लंबे समय से ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, हाँ, उस संबंध में 1-2 सवाल और आपसे चर्चा करके हम समापन की ओर बढ़ेंगे। एक व्यक्तिगत सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इसके बाद 2 सवाल जनता से जुड़े। व्यक्तिगत सवाल में आज जैसे आपके व्यक्तित्व को देख के एक सहजता और एक ऐसा लगता है कि जैसे कई बार पब्लिक में आप एक उस रोल में कभी निकलेंगे क्या, जैसे रोड पे एकदम से मीडिया में भी खलबली मच जाए कि आज एसपी साहब बहुत पावर में निकल। नहीं, जैसा मैंने बताया कि पर्टिकुलर सभी लोग एक प्रोफेशनल सेवा में है, ये मतलब कोई अलग से वो नहीं है। प्रोफेशनल सेवा में सभी रैंक पे दायित्व निर्धारित हैं कि कांस्टेबल क्या दायित्व करेगा, टीआई क्या करेंगे, हमारे बाकी अधिकारी करेंगे, एसपी क्या करेंगे। तो सभी लोग अपना अपना दायित्व कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का काम करने का तरीका ऐसा हो कि उसमें बहुत ज़्यादा हाइप दिखता हो, कुछ लोगों का काम करने का तरीका ऐसा होता है उसमें उतना हाइप नहीं दिखता लेकिन काम चलता रहता है। जो इंड रिजल्ट है कि हमारा जो मुख्य कार्य है पुलिस का अपराध का प्रिवेंशन है, डिटेक्शन है, वो हो और उसमें लगातार हमारी टीम सक्रिय है और मेरे द्वारा थाने का भी भ्रमण किया जाता है, इलाके का भी किया जाता है, हर जगह मैं जाता भी हूँ। लेकिन साथ साथ मीडिया को लेकर चलना ड्यूटी के दौरान वो कई बार अनकंफर्टेबल स्थिति बनती है, तो इस चीज को मैं बहुत प्रेफर नहीं करता। काम के दौरान अगर कोई कवरेज करता है, कोई और चीज करती है तो बात अलग है। सर एक और शहर में जो समस्या लंबे समय से बनी हुई है वो है ट्रैफिक की। कई चौराहों पर पॉइंट हैं, एमजी रोड है, एबी रोड का कई हिस्सा है, ट्रैफिक रूल्स भी कई बार फॉलो नहीं हो रहे हैं और जहां पार्किंग की जगह नहीं है यहाँ वहां भी वाहन खड़े होते। ये सिस्टम यदि थोड़ा ठीक हो तो आम लोगों को राहत मिलेगी। निश्चय ही ट्रैफिक कोई भी बढ़ते हुए शहर के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है और किसी भी शहर के विकास के लिए एक बहुत बड़ा बेसिक जरूरत है। जो ट्रैफिक की समस्या है वो अकेले पुलिस की वजह से नहीं है या पुलिस के पास उसका समाधान नहीं है, कहीं न कहीं बल्कि और देखा जाए तो पुलिस इसमें फायर फाइटिंग के रोल में रहती है। कहीं जाम लग रहा है तो उसके कॉस्मेटिक सोल्यूशन करती है। कोई भी ट्रैफिक का परमानेंट समाधान के लिए हमको मूलभूत जो ढांचा है उसमें काम करना होता है। अगर कोई चौराहा है वहाँ फ्लाईओवर बढ़ जाते हैं तो फिर सिग्नल की समस्या वहाँ दूर होती है। अगर पार्किंग बन जाती है तो वहाँ पे जो अवैध पार्किंग है उसकी समस्याएं दूर होती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होता है तो लोगों के प्राइवेट वाहन लेके जाने की चीज़ें दूर होती हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, अन्य विभाग हैं शासन के जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जनता का भी पार्टिसिपेशन होता है। जो हमारा पुलिस का रोल है उसमें स्ट्रीट में उसको इम्प्लीमेंट कराने का, उसके लिए हमारी टीमें काम कर रही हैं। साथ ही साथ अभी सिग्नल की समस्या हुई है देवास में, कई सारे हमारे सिग्नल चल रहे थे जो यहाँ पे एक बड़ा एवी रोड का मेकओवर हुआ है, उसमें वो सिग्नल बंद पड़े हैं तो सीसीटीवी बंद पड़े। हाँ, तो उसमें जो संबंधित एजेंसी है नगर निगम और उनके ठेकेदार लगातार उनसे पत्राचार किया जा रहा है और उम्मीद है कि वो सिग्नल चालू होने के बाद जो त्वरित एक राहत चौराहों पे हमको मिलेगी उसमें लोगों को थोड़ा उससे आराम होगा। सर अप्रैल 2022 में इसी तरह से एक बच्ची 3 दिन की बच्ची जिला अस्पताल से गायब हो गई थी सर। तो सर उस टाइम जो है आसपास के सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े थे सर।
सर क्या रहा, वही कारण रहा होगा कि उस बच्ची को नहीं मिल पाना, यह कारण सर हो सकता है। लेकिन सर अब क्या स्थिति सर सीसीटीवी कैमरे की सर? सीसीटीवी आज के डेट में क्राइम डिटेक्शन का एक बहुत बड़ा टूल बना है। हमने बहुत सारी घटनाएं अभी कुछ दिनों में डिटेक्ट की हैं देवास में इनकी मदद से, और इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। सीसीटीवी में हमारा 2 लेवल का चल रहा है कार्य। एक तो शासकीय जो कैमरे लगे हैं अलग अलग संस्थानों से, अलग अलग विभागों से, वो तो हैं ही। साथ ही साथ इसमें हम कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन और बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि इसमें अधिक से अधिक एरिया कवर हो। साथ ही साथ जो स्टोरेज और मेंटेनेंस की चीज़ रहती है वो भी डिसेंट्रलाइज हो। हम अगर पूरे शहर में एक बार पूरे शासन के लेवल से कैमरे लग भी जाते हैं तो उनका मेंटेनेंस करना, उनका डाटा का रख रखाव, उसके लिए टीम एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो इसलिए बाकी भी जो शहर हैं उसमें भी ये चीज़ इंकरेज की जा रही है, हमारे यहाँ भी की जा रही है और इसका पेनिट्रेशन बढ़ा है। जो भी हमारी बैठकें इत्यादि होती हैं, सराफा एसोसिएशन है, इंडस्ट्री वाले लोग हैं, व्यापारी हैं या अन्य लोग हैं, तो उनसे सभी से हमारा रिक्वेस्ट रहता है कि वो कैमरा लगाएं, अपनी सुरक्षा के लिए वो लगाएं और स्ट्रीट पे भी एक कैमरे का एंगल जरूर रखें ताकि उनके आसपास कोई जाने वाला व्यक्ति हो तो वो भी उस कवरेज में आए। तो इस पे भी लगातार काम चल रहा है और लोगों का अच्छा रिस्पांस भी मिला है इसमें। हम इसको और आगे जारी रखेंगे। एक अंतिम सवाल के साथ आज की चर्चा का हम समापन करेंगे और एक संदेश के साथ, आप टेकरी पर विजिट कभी करेंगे तो वो जो टेकरी का पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे कई बार असामाजिक तत्वों की गतिविधियाँ, ऐसी सूचनाएं आती रहीं, वहाँ की कुछ संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया गया। तो एक सर वो सेंसिटिव मामला है, उसको आप कभी देखिएगा। और अंतिम हमारा आपसे निवेदन है और एक सवाल भी है कि इन्फॉर्म वुमन में आपने पहला इंटरव्यू दिया, समय समय पे आपसे चर्चा करते रहेंगे। इस मंच के माध्यम से देवास शहर और पूरे जिले के लिए उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए एक वरिष्ठ अफसर होने के नाते आपका क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपके माध्यम से देवास की जनता को यही संदेश है कि सब लोग अपना कानून का पालन करें। आपके आसपास कोई अवैध गतिविधि होते हुए दिखाई देती है तो उसको पुलिस को सूचित करें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। कई सारे मामलों में आपको दूर से लग सकता है कि हो सकता है कौन पुलिस के पास जाए, पता नहीं क्या दिक्कत होगी, समस्या होगी बताने में। लेकिन कोई भी अगर अवैध गतिविधि चल रही है, कोई आपके साथ गलत कार्य हो रहा है तो उसके संबंध में सूचित करें, पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी। और देवास की पुलिस जब आप सो रहे होते हैं तो भी गश्त में काफ़ी हमारे अधिकारी लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, जैसे शुरुआती चर्चा में भी आया। तो पूरा महात्मा आप लोगों की सुरक्षा के लिए है ताकि आप सुरक्षित रहें और अपने जो भी जीवन में आप चाहते हैं उसको ठीक ढंग से संपादित कर पाएं। सर दिन में फील्ड में रहते हैं, अंतिम सवाल में मानिएगा इसको, दिन में फील्ड में रहते हैं लेकिन फिर भी आम लोगों से जब हम टच में होते हैं तो उनका यही कहना, उस सवाल को वापस रिपीट करूँगा कि एक बार वो आपको एक्शन मोड में देखना चाहते हैं सर, कि कुछ ऐसा कुछ अलग हो ताकि जो जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जितनी भी अवैध गतिविधियाँ हैं, उन पर कुछ ऐसा पुलिस का ऐसा प्रभाव पड़े ताकि डर सा महसूस हो, तो सर डर जैसा खत्म हो रहा सर धीरे धीरे। जैसा मैंने पहले बताया कि पुलिस कानून के दायरे में अपना काम कर रही है और आगे भी करेगी। अवैध गतिविधियों के संबंध में हम कम्युनिटी का और पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं ताकि अलग अलग सूत्रों से भी हमको जानकारी मिले और जहाँ जहाँ भी अवैध गतिविधि की जानकारी मिलेगी वहाँ कार्रवाई की जाएगी। जहाँ सख्त कार्रवाई की जरूरत होगी, बड़ी कार्रवाई की जरूरत होगी, बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत सार्थक चर्चा हुई। आपने इन्फॉर्म वुमन के लिए समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।